हमारे साथ गैस के रोग जो कि देश में इस तरह से फैले हुए हैं। गैस के रोग से तमाम लोग परेशान होते हैं, तरह तरह की गोलियां खाते हैं, कुछ लोग चूरन का सहारा भी लेते हैं, लेकिन परेशानी, कुछ लोग सोडा भी पीते हैं, परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। हमारे साथ जाने माने डॉक्टर ए.के. दुबे जी हैं, जो कि गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर हैं, और उनके बगल में उनके पेशेंट आदित्य नारायण सिंह जी हैं। तो हम डॉक्टर ए.के. दुबे जी से पहले बात करेंगे। दुबे जी, पहले गैस की बीमारी के बारे में बताइए। ये इतना विकराल रूप इस समय लेते जा रही है कि युवा भी इससे परेशान है। धन्यवाद रिपब्लिक हिंदुस्तान को। मैं डॉक्टर ए.के. दुबे, सुमन आयुर्वेदा क्लिनिक, महामनापुरी कॉलोनी, वाराणसी। मैं सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि आजकल गैस की बीमारियाँ बहुत अधिक फैल रही हैं। युवा ही नहीं, वृद्ध ही नहीं, जिनकी उम्र 17 साल 18 साल की है, ये लोग भी गैस की बीमारी से परेशान हो जा रहे हैं। और गैस की बीमारी के फैलने के कई कारण होते हैं, जैसे बहुत देर तक खाली पेट रहना, इसकी सबसे मूल कारण है। कुछ भी नहीं खाना और केवल अपने काम में लगे रहना, अनियमित दिनचर्या का होना, इससे सबसे समस्या ये हो रही है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जा रही है। और जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, उसकी लैट्रिन सही से नहीं हो पाती, उसको लगता है कि लैट्रिन होनी है लेकिन हो नहीं पाती है। और तरह तरह की समस्याएं, इससे जैसे सर दर्द होना, पेट में दर्द होना, जॉइंट पेन होना, कई समस्याएं हो जाती हैं, जिसका मुख्य कारण केवल गैस है। तो अब आपके जो पेशेंट हैं, मरीज जी आपके हैं, काफ़ी लंबे समय से हैं, तो डॉक्टर साहब ने तो अपना परिचय दिया गैस के संदर्भ में। किस तरह से आप इस रोग से पीड़ित थे, कितने लोगों को दिखाएं, फिर कहाँ जा कर के आराम हुआ? हमारे एक मरीज हैं जिनको कि बहुत लंबे समय से, करीब 40 वर्षों से गैस की बीमारी थी, और ये बहुत जगहों पे इलाज करा चुके, एक से एक वैद्य से अपना इलाज कराए, लेकिन ये बीमारी से निजात नहीं पा सके। यहाँ तक कि जितनी इनकी सैलरी थी उतनी सैलरी इनकी दवा में ही खर्च हो जाती थी, उसके बाद भी इनकी समस्या दूर नहीं हो पाती थी। तो इनका हमने गैस का इलाज किया, और ये कितने संतुष्ट हुए, कितने इनको फ़ायदा हुआ, ये चीज़ आप लोग इन्हीं की ज़बानी और इन्हीं के मुँह से सुनिए। पत्रकार महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदित्य नारायण सिंह, गैस का बहुत बड़ा तगड़ा बीमार रोगी था। कारण क्या है, किसी प्रकार का धक्का लगना, खान पान सही न होना, मुख्य कारण यही है। 1960 मुझे आज भी याद है, हाई स्कूल की परीक्षा दिया था, किसी बात को लेकर के काफ़ी धक्का लगा, उसका असर हुआ कि गैस की बीमारी हमारी बढ़ती गई, और गैस की बीमारी में ही पढ़ाई भी शुरू हुई और नौकरी भी मैंने की। अंततः एक व्यक्ति, वो आयुर्वेद के थे, गोमती प्रसाद मिश्र, उनसे हमारी मुलाकात हुई न्यू कॉलोनी में। उन्होंने 3 महीने हमारे गैस का इलाज किया, काफ़ी राहत मिला। चूँकि पैसे की कमी थी, फिर मैं गैस का धीरे धीरे रोगी होता गया। 2002 में मैं रिटायर किया, महामनापुरी कॉलोनी में आया, तो यहाँ मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर ए.के. दुबे गैस की रोगियों का इलाज करते हैं और सही होता है। 3 महीना इनके द्वारा मैं अपने रोग का इलाज कराया। आज मैं स्वस्थ हूँ, भोजन भी करता हूँ और निश्चिंत भी हूँ। कारण क्या है, किसी प्रकार का अगर धक्का लगा, और चूँकि बाल्यावस्था में जो धक्का लगता है वो दिमाग में उसकी अमिट छाप पड़ती है। युवावस्था, वृद्धावस्था में धक्का लगती है तो समाज को देखने के अनुसार आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन युवावस्था में वो धक्का, चूँकि जीवन का सवाल है, वो बर्दाश्त करना मुश्किल है। उस स्थिति में हमारा इलाज डॉक्टर ए.के. दुबे ने किया। 3 महीना 4 महीना बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ पीता हूँ, आराम से ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले भी आपने कई डॉक्टरों को दिखाया था, तो उन डॉक्टर्स को आप लगातार दिखाते रहे, कितना पैसा खर्च हुआ? पहले गोमती प्रसाद मिश्र जो है ना, वो सत्यनारायण शिष्य के शिष्य थे, उनके हाँ, जाने माने नाम है। हाँ, 6 शिष्यों में इनको काढ़ा का ही इलाज दिया, काढ़ा से ही इलाज करने का दिया था। उस समय हमारा अपने से खरीद करके बूटी बना करके 1.25 किलो दूध, 1.25 किलो पानी मिला करके, और जब 1.25 किलो पानी जल जाता था तो उसको 5 टाइम में पीता था। उस समय हमारा
₹500 रुपया पर मंथ खर्च होता था, जबकि हमारी सैलरी उतनी ही थी। ये घटना 1978 की बात है ये। और आज तो काफ़ी सब कुछ महंगा हो गया है। और बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि डॉक्टर AK दुबे से महामनापुरी कॉलोनी में रिटायर होने के बाद मैं आया, इनसे हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अचानक मुलाकात हुई या फिर आप पहले से जानते थे? अचानक हमारी मुलाकात हुई, चूँकि यहाँ क्लिनिक थी, मैं आकर बैठा, उसी समय से हमारा इनका धीरे धीरे परिचय होना शुरू हुआ। हमारे इनके विचारों में काफ़ी सामंजस्य था। जब तक विचारों में सामंजस्य नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे इनको अपनी सारी बात बताते गए। इन्होंने इलाज किया। 3-4 महीना में प्योर आयुर्वेद के माध्यम से हमारा इलाज किए और गैस की बीमारी से छुटकारा मिला। मैं सब कुछ खाता हूँ, लेकिन खान पान बहुत ज़रूरी है। भरसक कोशिश करना चाहिए शुद्ध भोजन मिले, जबकि इस स्थिति में जितने खाद्य हैं ये सब खाद्य जो है ना बिना जानकारी के खेतों में डाल दिया जाता है। सिंह साहब, कितने साल से बाबूजी आप बीमार थे, पहले ये बताइए? कितने लड़ा आपने इस बीमारियों से? कई जगह आप जैसा कि बताया। ये असर हमारा मई 1960 में शुरू हुआ। अच्छा। कारण क्या था? एक धक्का लगा। उस स्थिति में धक्का बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जवानी 18-19 साल के आप रहे होंगे उस समय। हाई स्कूल में परीक्षा दिया था। 17 साल होंगे, 16 साल होंगे, गांव में पढ़ते थे। तो ये तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसे लिखाया गया है कि 25 जुलाई 1944 का जन्म दिखाया गया है। तो ये थे डॉक्टर साहब। 1-2 सवाल अगर मैं भी लेना चाहूँगा, आखिरी सवाल। तो बाबूजी अब कैसा फील कर रहे हैं? अब मैं काफ़ी महसूस कर रहा हूँ, भोजन भी करता हूँ और ज़िंदगी ठीक से व्यतीत भी हो रही। जबकि हमारी गांव के लोग आप जानते ही हैं कि स्कूल में गए, याद है, मार्च अपने नाम से डेट ऑफ बर्थ लिख लिए। लेकिन जहाँ तक एक चचेरा छोटा भाई है, उसका नवंबर 42 का जन्म है। भैया कहते हैं तो निश्चित है कि 42 के पहले के होंगे। हम इस तरह से 82 तो निश्चित है, लेकिन हमको उम्मीद है कि 83 और 84 के आसपास होंगे। तो डॉक्टर AK दुबे जी के बारे में लोगों को क्या संदेश देंगे जो गैस की बीमारी है? डॉक्टर दुबे जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके पास कोई भी आए, दोस्त आवे, दुश्मन आवे, साधु आवे, चोर है, सबके साथ इनका एक ही व्यवहार है। इनका सबसे बड़ा स्वभाव है कोई दुखिया को सहायता करना निस्वार्थ भाव से। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कितना पैसा लगा आपको यहाँ से रिकवरी करने में टोटल? डॉक्टर साहब के यहाँ पैसा क्या लगा क्या नहीं लगा, दोस्तों में क्या होता है, दोस्तानी में पैसा का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जहाँ एक दूसरे का प्रेम एक हो जाता है तो वहाँ पैसा मायने नहीं रखता है। लोगों को क्या सलाह देंगे जो गैस के रोगी है? डॉक्टर AK दुबे जी से कैसे संपर्क करें, कहाँ ये रहते हैं? फिलहाल मैं यहाँ बैठता हूँ, देख रहा हूँ कि जो ये चार्ज लेते हैं वो कुछ नहीं है। जिस रोग के लिए चार्ज लेते हैं या किसी चीज़ के लिए लेते हैं कि मार्केट के अनुसार इनका सबसे मिनिमम चार्ज है। जो भी बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ, शायद इसके लिए किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगा, मेरा स्वभाव है। तो ये थे डॉक्टर AK दुबे जी और उनके मरीज़ थे। गैस के रोगियों से मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि वो यहाँ आए क्लिनिक में, और जितनी भी उनकी समस्याएं हैं, डॉक्टर AK दुबे जी का फीडबैक तो यहाँ से अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आएँ और अपना फीडबैक दें, और इनके रोगों को डॉक्टर साहब अंतिम लाइन के साथ ख़त्म करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने मेरे मरीज से ही सुना कि ये 40-42 साल से गैस की बीमारी से परेशान थे और इनका किस तरह से ट्रीटमेंट चला और ये पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और इनका इलाज भी सही रूप से चला जैसा कि मरीज ने बताया। तो मेरा गैस के जो भी मरीज़ हैं जो कि गैस के रोग से परेशान हैं और अलग अलग जगहों पे अपनी इलाज कराते हैं, तो ऐसे मरीजों से मेरा कहना है कि वो सुमन आयुर्वेदा क्लिनिक में आएँ। और 10 बजे से 2 बजे के बीच में क्लिनिक ये खुली रहती है और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक खुलती है। तो जिसको भी आना है अपना अपॉइंटमेंट 9415992072 पे संपर्क करें और अपनी इलाज कराएँ। धन्यवाद।